अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली कामिल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस की कितनी काइंड्स होती हैं। अब देखें ना, सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस वो होता है जो आपको मुकम्मल मीनिंग दे, बात अपनी मुकम्मल करे, कन्वे करे। सब सेंटेंस वो कहलाएगा जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कहलाए जो होगा वही सेंटेंस कहलाएगा। आधी अधूरी देने वाले सेंटेंस नहीं होते। अब सेंटेंस की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, उनमें से 5 मैंने निकाली है: असर्टिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। देखिए, सेंटेंस में कभी कभार हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं, कभी किसी को हम बददुआ दे रहे होते हैं, किसी में हम हकीकत वाली बात कर रहे होते हैं, किसी में हम सडन फीलिंग ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो अलग अलग तरह के हम जुमले हमने आम ज़िंदगी में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इसके अंदर हम क्या बात करते हैं। असर्टिव के अंदर आप फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। फैक्ट्स का मतलब ये हकीकत, और इसके अंदर एक्शन या हैपनिंग की हम बात करते हैं। अब फैक्ट्स का मतलब ये कि देखें, ज़मीन गोल है, ये फैक्ट है। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आखिरी नबी हैं और ये फैक्ट है, सच है। हर इंसान को पानी की ज़रूरत है, ये फैक्ट है। ज़मीन गोल गोल घूमती है, फैक्ट है। तो ऐसे जुमले जिसमें आप फैक्ट की बात करते हो वो आपके असर्टिव कहलाते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये फैक्ट है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ठीक है, ये फैक्ट है। तो इस तरह के जितने भी फैक्ट आएंगे, जितनी भी हकीकत वाली बात कर रहे हैं, वो असर्टिव में आते हैं। और एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब कोई काम हो रहा हो, द हॉर्स इज रनिंग, ठीक है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, कोई भी एक्शन हो रहा हो, वो भी असर्टिव के अंदर आते हैं। तो असर्टिव वो होते हैं जिसके अंदर हम फैक्ट की बात करें और एक्शन की बात करें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव के अंदर क्या करते हैं? ऑप्टेटिव के अंदर आप विश जाहिर करते हो। आप किसी को, जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। विश, कर्स और किसी को दुआ देते हैं तब भी हम इस्तेमाल करते हैं किसको? हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टेटिव को। विश का मतलब क्या हुआ कि ख्वाहिश को जाहिर करना, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, कि मेरे बहुत सारे पैसे होते। उसके बाद फिर कर्स, किसी को बद्दुआ देना है, मे यू डोम, आप तबाह हो जाओ। उसके बाद प्रे, किसी को दुआ देना, मे यू लिव लॉन्ग, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मे का इस्तेमाल करते हैं, मे यू गेट ऑल द थिंग दैट यू वांटेड, ठीक है। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हुक्म देते हैं किसी को, कमांड, या हम रिक्वेस्ट करें किसी को, या हम किसी को एडवाइस दें। तो ये सारी किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं इम्परेटिव के अंदर। इम्परेटिव की एक चीज़ आपको समझा दूँ, इम्परेटिव के अंदर कभी सब्जेक्ट नहीं आएगा। इम्परेटिव के अंदर सब्जेक्ट नहीं आएगा, जो काम स्टार्ट करने वाला सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो फिर ये सेंटेंस कैसे हुआ? जैसे यहाँ पर देखें, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि होते कौन से। इम्परेटिव के अंदर हम कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं, डू इट राइट नाउ, ठीक है, गो आउटसाइड। अब यहाँ पर देखें, गो आउटसाइड, डू इट राइट नाउ। अब इसमें सब्जेक्ट है नहीं। जैसे मैं कहूँ ना, अली डू इट राइट नाउ, अली को तो मैंने बोला ही नहीं, मैं डायरेक्ट ये कह रहा हूँ डू इट राइट नाउ। तो हमने ये भी पढ़ा है कि मैंने ही आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट ना हो और प्रीडिकेट ना हो तो वो जुमला मुकम्मल होता ही नहीं। तो फिर ये सेंटेंस की कैटेगरी में कैसे आया? इसका सिंपल सा हल ये है कि अब देखें, डू इट राइट नाउ, गो आउटसाइड। तो ये 2 जुमले जो मैं आपको कह रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं, समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस कैसे हुआ? ये बिल्कुल सेंटेंस है। फिर कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ कि जिसको आप ये बोल रहे हो ना, वो ऑब्वियस होगा, वो आपके सामने होगा। जैसे आप कहते हो गो आउटसाइड, बाहर जाओ, अब कोई ज़ाहिर आपके सामने है, उसको आप कह रहे हो ना। तो इंग्लिश के अंदर ये है कि जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट छुपा हुआ हो या किसी में आप हुक्म देते हो, वो आपके कहलाते हैं इम्परेटिव। पर हुक्म देने वाला मौजूद हो और सामने वाला भी मौजूद हो, पर सामने वाले का नाम ना लिया जाए, वो भी सेंटेंस कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा। और उसके बाद रिक्वेस्ट करना, कुड यू प्लीज़ गो देयर, ठीक है। इस तरह से जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे उनके लिए भी इस्तेमाल हम क्या करेंगे? इम्परेटिव। उसके बाद या किसी को आप एडवाइस दें, डोंट टेल अ लाई, ठीक है, यू मस्ट या यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर। अब यहाँ पर मैंने यू लगा दिया, यू को आप हटा दे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लियर।